कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की फिर एक बार बड़ी मुश्किलें और फिर एक बार लग गया है कांग्रेस को झटका। जी हां, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में अब गवाह से जिरह के बीच होने वाली है कल 9 दिसंबर को फिर एक बार सुनवाई। इस पूरे मामले पर कई बार सुनवाई हो चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी की मुश्किलें इस पूरे मामले में काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं और वहीं दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के ऊपर ये मामला अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जो 2018 से चल रहा है। राहुल गांधी की ये बयानबाजी ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था को चुनौती दे रही है। क्या अब कांग्रेस का राजकुमार फिर एक बार कानून के कटघरे में फंस गया है? लगातार अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले तो हर राज्य में कांग्रेस लगातार हार रही है चुनाव और अब राहुल गांधी के द्वारा ही दिए गए बयानों के चलते राहुल गांधी के ऊपर ही बढ़ रही हैं मुश्किलें। अब ये पूरा मामला हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिरकार क्या है ये मामला और क्यों बढ़ रही है राहुल गांधी की मुश्किलें और आखिरकार क्यों इस मामले की वजह से कांग्रेस की नैतिकता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 4 अगस्त 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी तो तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस समय पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ईमानदार और साफ राजनीति की बात करती है लेकिन उनका पार्टी प्रेसिडेंट एक मर्डर केस का आरोपी है और ये सीधा तीर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष यानी कि गृह मंत्री अमित शाह पर था जो उस समय पर बीजेपी के अध्यक्ष थे और अमित शाह पर ये टिप्पणी राहुल गांधी के द्वारा की गई थी। राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या के आरोपी भी बताया था और एक पुराने सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस से जुड़ा था। लेकिन दशकों का ये सच है कि अमित शाह को 2014 में ही मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था। पर इन तमाम चीजों के बावजूद भी राहुल गांधी ने किस तरीके से अमित शाह के ऊपर हत्या का आरोप लगाया और ये बयान ना कि सिर्फ गलत था बल्कि जानबूझकर फैलाया गया झूठ था, जिसके बाद अमित शाह को लेकर अब लगातार राहुल गांधी की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कर्नाटका में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह यानी कि इस समय के वो गृह मंत्री हैं पर उस समय पर वो बीजेपी के अध्यक्ष भी थे और किस तरीके से उनके ऊपर ये झूठ राहुल गांधी के द्वारा फैलाया गया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हथियार बनाया है लेकिन अब वही हथियार उल्टा पड़ रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर। स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उस समय पर तुरंत ही सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कर दिया था और ये केस अब 7 साल के बाद भी लगातार चल रहा है और हर सुनवाई कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही है कि किस तरीके से लगातार राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब बात अगर केस की प्रगति की है तो देखिए 2023 के दिसंबर में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट तक जारी कर दिया था क्योंकि वो सुनवाई में बार बार अनुपस्थित रहे और 12 सुनवाइयां मिस रही। और अब ये क्या है, लोकतंत्र का चेहरा होने का दावा करने वाली कांग्रेस जो विपक्ष में बैठकर सरकार को तो जरूर कोसती है लेकिन खुद कोर्ट के सामने यानी कि कोर्ट के समन को ठेंगा दिखा रही है। जुलाई 2024 में भी राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया लेकिन उसके बाद से सुनवाइयां लगातार राहुल गांधी के तरफ से टलती रही हैं और वो कोर्ट नहीं पहुंचे। कभी वकीलों की हड़ताल तो कभी गवाह की अनुपस्थिति। अप्रैल 2025 में गवाह ना आने से टल गई थी ये सुनवाई और मार्च में वर्कशॉप से और जनवरी में स्ट्राइक से और नवंबर 2025 में एक वकील की मौत 8 दिसंबर तक इसी वजह से ये सुनवाई टलती रही और लेकिन अब जिरह के बीच
टलकर यानी कि 9 दिसंबर को अब ये सुनवाई होनी है। राहुल के वकील ने गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया, लेकिन ये सब दिखाता है कि कांग्रेस कानूनी जाल में फंस चुकी है। क्या राहुल गांधी डर रहे हैं कि सच्चाई का सामना करने से? बीजेपी ने साफ कहा है कि ये न्याय की जीत होगी, ना कि राजनीति की। राहुल गांधी पर देखिए, आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरीके के मामले में फंसे हैं। ऐसे कई बार राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बयानबाजियां की हैं, जिसके बाद राहुल गांधी के ऊपर कई मामले दर्ज हुए, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट में भी माफी मांगी। और इससे पहले भी राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस हुआ था, जिसमें मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा तक मिली थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की। लेकिन सुल्तानपुर कोर्ट में ये केस चलता रहेगा और कांग्रेस को अब जवाब देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि ये राजनीति है, राजनीतिक साजिश है, लेकिन कोर्ट फैसला लेगा इस पूरे मामले पर। अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या फिर से उनके खिलाफ यानी कि ये जो केस लगातार कोर्टों में चल रहे हैं, क्या ये केस राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का अंत कर देंगे? देखिए, अब इस केस का भी असर लगातार साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पहले से ही चुनावों में काफी ज्यादा कमजोर है। लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए हैं, उसमें 99 सीट कांग्रेस लेकर आई थी, बल्कि बीजेपी 140 सीटें लेकर आई थी। राहुल गांधी की ये कानूनी पंगे पार्टी की छवि को भी लगातार खराब कर रहे हैं। युवा वोटर सोच रहे हैं, जो खुद को कोर्ट के आदेशों के अनुसार नजरअंदाज कर रहा है, वो आखिरकार वो कैसे देश चलाएगा। सुल्तानपुर जैसे छोटे शहर से निकला ये केस अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। कल की सुनवाई में क्या कुछ नया ट्विस्ट आएगा, क्या कुछ सुनवाई कोर्ट में होगी, क्या कुछ दलीलें राहुल गांधी के वकील की तरफ से दी जाएंगी, क्या राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर होंगे या फिर नहीं होंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। पर लगातार अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर कई मामले चल रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी और इसी के साथ साथ कांग्रेस को अब आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर सुनवाई इसी तरीके से लगातार टलती रही और बचाव में रही तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती मिलती रहेगी और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को इसका नुकसान ही होगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इस समय पर लोकसभा में शीतकालीन सत्र की सुनवाई चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे मातरम जो हमारा गीत है उसको लेकर तमाम भाषण दिया गया है, जिस बयान के बीच यानी कि बयान को सुनने के लिए नहीं पहुंचे थे आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के ऊपर काफी ज्यादा हमलावर है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा। हम सभी ने अभी सदन में एक ऐतिहासिक भाषण सुना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने वंदे मातरम के 100 वर्ष पूर्ति के अवसर पर आज ऐतिहासिक भाषण देते हुए वंदे मातरम को एक प्रबल भावना बताते हुए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी का जो विश्वासघात वंदे मातरम के प्रति रहा था उसका उजागर किया है। किस प्रकार उस समय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्हें वंदे मातरम को लेकर एक चिट्ठी लिखा था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही बंगाल में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही गृह क्षेत्र कलकत्ता में यह निर्णय लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 1937 में होगी अक्टूबर के माह में, वहां वंदे मातरम के ऊपर रिजोल्यूशन लिया जाएगा और चिंतन किया जाएगा कि आगे का भविष्य वंदे मातरम का कैसे रहेगा। और 1937 के इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वंदे मातरम के सीने पर छुरा भोंका गया, वंदे मातरम का विभाजन हुआ, वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ और वंदे मातरम की कई पैराग्राफ्स जिसमें त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी का जिक्र था उसे काट दिया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह जो विभाजन की बीज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के विभाजन के समय बोया था जिन्ना की तुष्टीकरण के लिए, और आगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण वही बीज बड़े होकर
भारतवर्ष के विभाजन का कारण बना। दिस इज अ स्टेटमेंट which in fact will shake the roots of Congress as never before, और एक तरह से ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी परिवार को पूर्णतः एक्सपोज करती है। और शायद यही कारण रहा होगा कि इतने महत्वपूर्ण दिन जब वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ चल रहा हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हो, सभी सांसद मौजूद हो, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही नदारत थे, दोनों हाउस से एब्सेंट थे। वो इस कारण से एब्सेंट थे क्योंकि द सेंस ऑफ गिल्ट विद इन देयर हार्ट, उनके मन के अंदर जो आत्मग्लानि थी कि आखिरकार उन्हीं के परिवार ने वंदे मातरम के साथ छल किया है, कपट किया है, विश्वासघात किया है, वो जानते थे वो झेल नहीं पाएंगे। इसी कारण से राहुल जी और प्रियंका जी भी आज सदन में अभी तक नहीं दिखे। धन्यवाद।